चलो देखो भाई, इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज सुन लो सब बच्चे। ये बताओ, देखो अकाउंट की हेल्प लेके काम करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम सबसे पहले बनाते क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता था, और किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड होती है। ये बताओ मेरे को, सबसे पहले हम क्या करते थे बताओ, सारी एसेट्स को उठाकर रियलाइजेशन में डेबिट साइड में ट्रांसफर करते थे, और यहां पर एसेट्स का नाम लिखते थे ना, जो भी एसेट्स होती थी उसका नाम लिखते थे। अब मैं तुमसे पूछूं इसकी जर्नल एंट्री बताओ तो क्या बनी, रियलाइजेशन डेबिट हुआ है टू एसेट्स। सिंपल है ये तो, अकाउंट के थ्रू एंट्री ऐसे तो पास करते हैं, दिस डेबिट टू दिस एस। तो सबसे पहले एंट्री आती है हमारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की, सबसे पहली एंट्री आती है। फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, बोलो बच्चों क्या एंट्री बनी है। एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं तो एसेट खत्म हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट होगी उसका नाम लिख देंगे। नरेशन तो जो हेडिंग है वही नरेशन है, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, पहली एंट्री। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं इस एसेट को बेचने की एंट्री बताओ। अच्छा, बेचने की एंट्री कहां लिखते थे, इधर लिखते थे ना, और जब एसेट को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक। तो बेचूंगा तो रियलाइजेशन क्या होता है, क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा, बैंक, पैसा आएगा। इधर से हम ऐसे देखते हैं, दिस टू दिस, बिना लेजर के भी देख सकते हो, इधर बिना लेजर के भी आना चाहिए तुमको, दोनों तरीके से आना चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूं फॉर एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब बेचना है ना, सोल्ड करना। तो मैं ये बोलना चाहता हूं एसेट बेचने की एंट्री क्या होगी, एसेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा, ये लो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, टू, हाँ एसेट्स नहीं, क्योंकि एसेट्स को तो मैं पहले क्रेडिट करके खत्म कर चुका हूं, और उसकी जगह मैंने कौन सा अकाउंट ओपन करवा लिया, रियलाइजेशन। तो अब एसेट ये नहीं है, अब मैं एसेट इसको काउंट करूंगा, अब ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये लो। और वैसे भी देखो तुम, दिस टू दिस, बैंक टू रियलाइजेशन। तीसरी एंट्री, अच्छा क्या कभी कभी एसेट पार्टनर भी ले जाता है। अच्छा, जब पार्टनर लेके जाता है तो इधर ही लिखते हैं ना, लेकिन क्या लिखते हैं क्या हम, ये बताओ, बाय पार्टनर्स, कैपिटल के नाम से लिखते हैं। और मैं तुमसे अब इसकी एंट्री पूछ रहा हूं तो बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, दिस टू दिस, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अरे कहने का मतलब ये है, जब एसेट बेचूंगा तो एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन पार्टनर लेके जाएगा तो बैंक की जगह क्या लिख दूंगा, पार्टनर का नाम। फॉर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, फॉर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट पार्टनर ले गया, पार्टनर ले जाएगा तो बैंक की जगह क्या लिख दूंगा, उस पार्टनर का नाम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई मुश्किल काम नहीं चल रहा, ये काम हमने ऑलरेडी अकाउंट में सीखा हुआ है, फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले बताओ, रियलाइजेशन में हम एसेट्स को ट्रांसफर करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं तो कहां लिखते हैं, डेबिट में ना। तो अब मैं तुमसे इसकी एंट्री पूछ रहा हूं, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू एसेट्स, ऐसी तो पढ़ते हैं, तो पहली एंट्री यही है, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, रियलाइजेशन टू एसेट।
अब मैं बोलूं इसको बेचने की एंट्री, जब एसेट बेचता हूं तो बेचने की एंट्री यहां लिखते हैं ना, और बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक। इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन, इसने रियलाइजेशन को क्रेडिट करवाया। तो जब मैंने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा, और जो हमने रियलाइजेशन को ओपन कर दिया था इसको क्लोज कर दो, बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर एसेट पार्टनर लेके जाता है तो लिखते तो यही है, लेकिन पार्टनर के नाम से लिखते हैं। अब बैंक नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो तीसरी एंट्री ये बनती है, एसेट्स पार्टनर लेके चला गया, तो बैंक की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये हो गई हमारी एसेट से रिलेटेड एंट्री पास। अच्छा बताओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दे रखी होती हैं, उन लायबिलिटीज को उठाकर मैं कहां ट्रांसफर कर देते हूं, इधर। क्या लिखते हैं यहां पर, बाय लायबिलिटीज। जो भी लायबिलिटी का नाम होता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन, लिखते हैं नहीं लिखते। अब मैं तुमसे इसकी एंट्री पूछना चाहता हूं कि लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, सुन लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं एंट्री नंबर 4, फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बताओ। जब मैंने लायबिलिटी को ट्रांसफर करवाया तो इसकी वजह से रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो इस एंट्री को कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, दिस टू दिस, मतलब लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी हमारी ये, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री। लायबिलिटी को ट्रांसफर करूंगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट करते हैं, ऐसे भी देख लो, अकाउंट से भी आना चाहिए, बिना अकाउंट के भी आना चाहिए। अच्छा, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफर तो यहां पर करते हैं, और पे क्या करते हैं, पे डेबिट साइड में, और पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैंक। अब मैं तुमसे पूछूं इसकी एंट्री क्या bनेगी, दिस टू दिस, यानी कि रियलाइजेशन टू बैंक, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री। फॉर लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज को पे कर दिया, क्या एंट्री बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज पेड। अच्छा, कभी कभी लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है। अच्छा, लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है तो यही लिखते हैं ना, किस नाम से, उस पार्टनर्स के कैपिटल के नाम से। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, दिस टू दिस, देख रहे हो तुम, दिल बन गया है, ये देखो ये देखो। तो क्या एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल फॉर लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर करने की, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर दी। अब ये बताओ इसके बाद हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, फिर उसकी भी तो एंट्री पास होगी ना। सब कुछ करने के बाद अगर हमारा आंसर इधर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलते हैं, और उसको बांट देते हैं पार्टनर्स में। अब मैं इसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में बढ़ेगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। क्या एंट्री यहां लिख दूं मैं, 7, यहां पर लिख रहा हूं मैं 6 के बाद यहां पर 7th एंट्री, फॉर रियलाइजेशन प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी बच्चों, बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ये प्रॉफिट की एंट्री, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अगर लॉस आता तो कहां लिखते हैं, इधर लिखते हैं ना। फिर इसकी एंट्री, इसको ऐसे देखते हैं, दिस टू दिस, मतलब इस वाली एंट्री ने रियलाइजेशन को तो क्रेडिट करवाया ना, और लॉस है, लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, तो लॉस की एंट्री रिवर्स होगी। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर रियलाइजेशन लॉस। बोलो बच्चों क्या बनेगी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी लॉस होगा, जो भी पार्टनर्स होंगे, सब में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये मैंने रियलाइजेशन से रिलेटेड
जर्नल एंट्रीज पास करा दी। जल्दी जल्दी बता दो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मिटो तो ये वाला। तो ये हमने रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्रीज पास करी। अच्छा, इसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उससे रिलेटेड एंट्रीज सुन लो, पार्टनर से रिलेटेड। मिटो तो सारा। अब हो गया? अब ये चलो सुनो, इसके बाद सुनो बच्चों, बैलेंस शीट में, इधर सुनना सर, बैलेंस शीट में ये जो हमारी लायबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं? एक तो पड़े हैं पीएनएल या जनरल रिजर्व या कंटिजेंसी रिजर्व। डब्ल्यूसीआर रुक जाओ, अभी डब्ल्यूसीआर ट्रीटमेंट इस चैप्टर में अलग है, वो अलग से करवाऊंगा। अभी मेरा डब्ल्यूसीआर यहां पर लिखा नहीं है, उसको छोड़ दो, अलग से बात करेंगे उसकी। इधर इधर कौन कौन सी चीजें होती हैं? पीएनएल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस हो सकता है, ठीक है ना। गुडविल, गुडविल तो रियलाइजेशन में जाती है, यहाँ पर पार्टनर्स में बढ़ती है, रियलाइजेशन में जाती है, रियलाइजेशन में जाती है। गुडविल की ट्रीटमेंट नॉर्मल है यहाँ पर, बाकी एसेट्स की तरह। अब मैं इन डब्ल्यूसीआर मैंने नहीं लिखा, उसको छोड़कर बाकियों की एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 9 सुनो बच्चों, ये बोल रहा हूं मैं, लायबिलिटी साइड में पड़े हुए, पहले मेरे को एक बात बताओ, जो ये लायबिलिटी में पीएनएल पड़े हैं, ये डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट है। और ये एसेट्स वाला, ये डेबिट। तो पहले मैं इन तीनों की एंट्री की बात करने जा रहा हूं। क्या ये तीनों प्रॉफिट का पार्ट है हमारा? तीनों प्रॉफिट है हमारे। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी? सुन लो, मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पीएनएल। पीएनएल मतलब कौन से वाले? ये क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। अगर लायबिलिटी साइड में ये सब रिजर्व पड़े हुए हैं तो इनको बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं, अच्छा बताओ, प्रॉफिट बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो पार्टनर्स तो हो जाएंगे क्रेडिट। टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो डेबिट कौन होगा? जो बांटा है। अगर पीएनएल बांटा है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व बांटा है, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, कंटिजेंसी रिजर्व बांटा है, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट हो जाएगा। बात खत्म, रेशियो में बांट देंगे। अच्छा, अब मैं एसेट्स में, अब मैं इनकी बात करने जा रहा हूं। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पीएनएल के डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अच्छा, अगर पीएनएल का कुछ भी ना बोले, कौन सा बैलेंस है तो कौन सा माना जाता है? क्रेडिट माना जाता है, प्रॉफिट माना जाता है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। अच्छा, अब क्या ये लॉसेस का पार्ट है? खर्चे हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए एडवर्टीजमेंट के, लॉसेस दे रहा हूं तो कैपिटल घटेगी तो डेबिट हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल तो डेबिट हो जाएगा। ये लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, तो क्रेडिट कौन होगा? ये पीएनएल बांटा है तो टू पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांटा है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? एक चीज और समझ लो यहीं पर, ध्यान से सुनना। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मान लो ए और बी पार्टनर है और सब कुछ कर दिया, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको कहा, इसको क्या लिखते हैं? बैंक। इधर भी क्या लिखते हैं? बैंक। लिखते नहीं लिखते? अच्छा, इधर वाले बैंक का मतलब क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट, कि सब कुछ करने के बाद हमने उसको फाइनली पैसा पे कर दिया जितना देना था। और इसका मतलब क्या होता है? वो अपने घर से पैसा लेकर आ रहा है, तो क्या इसकी भी एंट्री पास होंगी? यस। इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर, पैसा लेकर आया। अब मैं इसकी एंट्री की बात करने जा रहा हूं, एंट्री नंबर 11।
फॉर मेकिंग फाइनल सेटलमेंट, सेटलमेंट बोल सकते हो या बोल सकते हो फॉर मेकिंग फाइनल पेमेंट टू पार्टनर। बोलो एंट्री क्या बनेगी इसकी, पेमेंट करी है तो पार्टनर्स डेबिट हो गया ना, दिस टू दिस मतलब पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पैसा जा रहा है, बैंक कम हो रहा है, बैंक एसेट्स है, कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स को पे करना है, पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी ये, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है फाइनल पेमेंट करने की एंट्री। और इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, घर से लेकर आएगा पैसा। तो एंट्री नंबर 12, फॉर कैश ब्रॉड, पैसा लेकर आया, कैश या बैंक ब्रॉड, पैसा लेकर आया, बोलो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज। कर लो फटाफट से कॉपी।